बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज के राशि फल के बारे में, यानी कि 26, 27 और 28 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा। इसी विषय पर आज की इस वीडियो में चर्चा होने जा रही है। देवी और सज्जनों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे 26 और 27 और 28 तारीख के पंचांग के बारे में कि पंचांग क्या कहता है। 26 तारीख को पूर्णिमा तिथि है, मंगलवार का दिन है। चंद्रमा मिथुन राशि में 9:57 सुबह के बाद जाएंगे और शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 12 बजे पीएम से 12:42 पीएम तक का है और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है। यानी कि 26 तारीख को आपको ये प्रयास करना है कि उत्तर दिशा की यात्रा ना करें। 27 तारीख को प्रतिपदा तिथि है, बुधवार का दिन है। चंद्रमा मिथुन राशि में है, अभिजीत मुहूर्त है ही नहीं और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। देवी और सज्जनों, 28 तारीख की अगर बात करें तो द्वितीया तिथि है, गुरुवार का दिन है। चंद्रमा जो है सो मिथुन राशि में रहेंगे शाम को 6:38 तक और शुभ समय 12:01 पीएम से 12:43 पीएम तक का है और दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है। यानी कि दक्षिण दिशा की यात्रा जो है इस समय में करना आपके लिए देवी और सज्जनों वर्जित है। अगर आप करते हैं तो इस समय में इस दिशा में आपको परेशानी का सामना जो है सो करना पड़ सकता है। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहेगा। सबसे पहले मेष राशि से चर्चा आरंभ करेंगे। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के तीसरे भाव में है और तीसरे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण महर्षि कहते हैं देवी और सज्जनों कि मेष राशि वाले जातक को इस समय में प्रसन्नचित्त रखने का प्रयास करेगा। चंद्रमा की आप कैसे भी खुश रहें, प्रसन्न रहें। चंद्रमा की ये कोशिश रहेगी कि इस समय में आप अपने पराक्रम के बदौलत, आप अपने मेहनत के बदौलत, आप अपने परिश्रम के बदौलत जो है सो कुछ कर पाएँ। और मेष राशि वाले जातक के लिए मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा का तीसरे भाव में प्रवेश आपको तपस्वी बना सकता है, आपको आस्तिक बनाएगा, आपको ईश्वर पर में जो है सो पूरा विश्वास रहेगा जमा हुआ। देवी और सज्जनों, इस समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी भाषा भी जो है काफ़ी मधुर होगी। मीठे शब्दों का जो है सो आप प्रयोग करना भली भांति जानेंगे। कफ का रोग कुछ परेशान कर सकता है। प्रेम संबंध के मामले में ये समय जो है सो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मेष राशि वाले देवी और सज्जनों, चंद्रमा की सप्तम दृष्टि जो है सो तीसरे भाव पर में है और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव से नवम भाव पे है और नवम भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण महर्षि कहते हैं कि इस समय में आप धर्म का पालन करेंगे, धर्म की तरफ आपका रुझान रहेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा, भाइयों का सुख भी प्राप्त होगा और बुद्धिमान भी काफ़ी आप बने रहेंगे। मेष के बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश यहाँ पर में प्रवेश ये दर्शाता है कि वृषभ राशि वाले जातक इस समय में मधुर भाषी बने रहेंगे, मीठा बोलने का प्रयास करेंगे और मीठे बने भी रहेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, वृषभ राशि वाले इस समय में सुंदर भी दिखेंगे, भोग विलास करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा और परदेश जाने की इच्छा भी आप में जागृत हो सकती है। इस समय में आपको सहनशीलता आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगी, आप इस समय में सहनशील जो है सो बने रहेंगे। देवी और सज्जनों, सिर्फ सहनशील ही नहीं बने रहेंगे, आप इस समय में थोड़े से जो है सो शांति प्रिय भी और भाग्य के साथ लेने वाले, यानी कि भाग्यवान भी बने रहेंगे। भाग्य का भी आपको अच्छा खासा जो है सो साथ इस समय में प्राप्त होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में है, जिसके कारण से किसी प्रकार का विकार आपको परेशान कर सकता है। आप थोड़े से विकारग्रस्त इस समय में हो सकते हैं, पिता के धन का कुछ नुकसान कर सकते हैं और अपने ही परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति भी जो है सो सामने कुछ आ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आंख से संबंधित समस्याओं का कुछ सामना भी करना पड़ सकता है और थोड़ा सा बदमाशी भी आप कर सकते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। वृषभ के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मिथुन राशि की।
मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और दृष्टि सप्तम भाव पर में है, जिसके कारण से इस समय में आप देखने में काफ़ी सुंदर और सुखी बने रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुंदर जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिलेगा। सत्य के तरफ आपका रुझान होगा और बिजनेस व्यापार से आप धन का जो है सो संचय कर सकते हैं। थोड़े से कंजूस किस्म के इंसान आप हो सकते हैं। थोड़ा सा कंजूसी जो है सो इस समय में आप ज़्यादा कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहिए आपको। देवी और सज्जनों, क्योंकि प्रथम भाव पर में चंद्रमा बैठा हुआ है, इसलिए इस समय में आप बलवान भी बने रहेंगे। शरीर में ऊर्जा की कमी भी आपको महसूस नहीं होगी। काफ़ी ऊर्जावान जो है सो इस समय में आप बने रहेंगे। वैसे चंद्रमा आपको ऐश्वर्यशाली भी बनाएगा, धन दौलत भी देने का प्रयास करेगा। सुखी भी इस समय में आप रहेंगे इन 3 दिनों में। बिजनेस व्यवसाय भी आपका मिला जुला के ठीक ठाक चलेगा। गायन वादन की तरफ आपका रुझान हो सकता है, लेकिन थोड़े से आलसी किस्म के इंसान आप इन 3 दिनों में जो है सो हो सकते हैं। मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण देवी और सज्जनों, इस समय में आपको आंख से संबंधित समस्याएं जो हैं सो परेशान कर सकती है। स्वभाव आपका चंचल हो सकता है, आप में चंचलता जो है सो ज़्यादा आ सकती है। और आपको बता दूं कि इस समय में कफ का रोग आपको परेशान कर सकता है। थोड़े से गुस्सैल किस्म के भी हो सकते हैं, थोड़ा सा क्रोध आपके ऊपर में हावी हो सकता है और एकांत में वक्त बिताने का आपका ज़्यादा जो है सो मन करेगा। किसी विषय पर में चिंता कर सकते हैं, चिंतनशील स्वभाव आपका हो सकता है। मीठा बोलने का प्रयास करेंगे और आपको मैं बता दूं कि थोड़ा सा खर्चा जो है सो आप इस समय में अधिक करने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा की यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर में है, जिसके कारण से देवी और सज्जनों, इस समय में आप शांत रहेंगे, शांत रहने की विशेष कोशिश करेंगे। कुछ हेल्थ वाइज इशू भी आपके सामने में आ सकता है। शत्रुओं के कारण किसी प्रकार का कष्ट आपको हो सकता है, आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। गुप्त रोग से थोड़े से परेशान हो सकते हैं। एवं इस समय में जो है सो खर्चा आप ज़्यादा कर सकते हैं और जल से भी कुछ खतरे का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। कर्क के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आपकी बुद्धि जो है सो बड़ी चंचल रहेगी। आप चंचल बुद्धि के रहेंगे। इस समय में आपके अंदर गुणों का संचार होगा, एक से बढ़कर के एक गुण आपके अंदर जो है सो आएंगे। संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा और संपत्ति का सुख भी, यानी कि संतति और संपत्ति दोनों का सुख जो है सो आपको इस समय में प्राप्त होगा। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में आप और भी विभिन्न प्रकार के सुखों से युक्त रहेंगे। आपका हर तरफ नाम होगा, आप लोकप्रिय बने रहेंगे। इस समय में आपके यश में वृद्धि होगी। आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी लंबी और हो जाएगी और इसमें मीटिंग वगैरह करना पड़ सकता है। परदेश की तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो सकता है और अपने कार्य में भी आप एक्सपर्ट इस समय में बने रहेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर में है। पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ने के कारण इस समय में आप व्यवहार कुशल बने रहेंगे। आप काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान प्रकृति के व्यक्ति जो है सो बने रहेंगे। और आपको मैं बता दूं कि संतान, अगर आपका प्रथम संतान पुत्र है तो उसका सुख प्राप्त होगा और कला के तरफ भी जो है सो आपका रुझान बना रहेगा। देवी और सज्जनों, सिंह के बाद जो है सो अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश कन्या राशि वाले जातक के लिए ये दर्शा रहा है कि इस समय में आप कार्य कुशल बने रहेंगे। काम के तरफ जो है सो आपका रुझान बना रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से जो है सो आप काम करते हुए इस समय में नजर आएंगे। जिस कार्य को करने में बहुत सारे लोगों को ज़्यादा वक्त लगेगा, उसको भी बड़ा आप जो है सो एक्सपर्ट की तरह बहुत जल्द उस काम को भी आप निपटा सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपका स्वभाव बड़ा दयालु रहेगा। इस समय में किसी भी व्यक्ति को दुख में देख करके आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बुद्धि बड़ी निर्मल रहेगी और बिजनेस व्यापार बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आप
कार्यपरायण हो सकते हैं, काम धंधा आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। आपके सुख में वृद्धि होगी, आपके यश में वृद्धि होगी। इस समय में आपकी गिनती विद्वानों में हो सकती है। अपने कुल के दीपक के तौर पर में आप सामने आ सकते हैं। इस समय में संतोष करना कोई आपको देख करके सीख सकता है, आप संतोषी बने रहेंगे। लोक हितैषी भी कहलाएंगे, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, प्रसन्नचित्त स्वभाव रहेगा और जिंदगी जो है थोड़ी सी और लंबी ही महसूस होगी। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पे है, जो ये दर्शाता है कि इस समय में आपको हर प्रकार का सुख मिलने वाला है। मान सम्मान की भी जो है सो प्राप्ति होगी। किसान वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया है। वाहन का भी सुख मिलेगा और माता की सेवा करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। कन्या के बाद देवी और सज्जनों, अब बात करेंगे तुला राशि की तरफ। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जिसके कारण से क्या होगा कि तुला राशि वाले जातक इस समय में धर्म का पालन करने से हिचकेंगे नहीं, धर्म का बहुत अच्छे तरीके से पालन कर पाएंगे। संतति और संपत्ति दोनों का सुख तुला राशि वाले जातक को मिलेगा। धर्म की तरफ आपका रुझान होगा। कार्यशील आप बने रहेंगे, कार्य क्षेत्र में कार्य की तरफ जो है सो आपका रुझान बना रहेगा। और देवी और सज्जनों, इस समय में आप प्रवास प्रिय रह सकते हैं। इस समय में आपका मन अपने घर से कहीं और तरफ जो है सो खिंचा हुआ चला जा सकता है। न्याय व्यवस्था की तरफ आपका रुझान रहेगा। किसी के साथ अन्याय होते हुए देख करके आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप उसके लिए लड़ भी सकते हैं। चंचल थोड़े से बने रहेंगे और इस समय में आपकी गिनती विद्वान व्यक्ति में की जाएगी। विद्या की तरफ आपका रुझान रहेगा। साहसी रहेंगे और भाइयों का सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है सो कम प्राप्त होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर है और कुंडली के तीसरे भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण देवी और सज्जनों, धार्मिक प्रकृति के आप बने रहेंगे। आपको मैं बता दूं कि आप इस समय में प्रवासी भी कहलाएंगे, यानी कि आपका मन प्रवास करने का भी कर सकता है। और आपको मैं ये भी बता दूं, तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण, कि भाई बहनों का सुख भी प्राप्त होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, सत्संगति प्रिय और मिलनसार भी आप बन सकते हैं, और बन सकते नहीं रहेंगे इस समय में बने हुए। तुला के बाद देवी और सज्जनों, अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और दृष्टि सप्तम द्वितीय भाव पर में है, जिसके कारण से क्या होगा, द्वितीय भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण जो है सो आप इस समय में संतान का सुख प्राप्त करेंगे। थोड़े से शौकीन भी बने रहेंगे और शारीरिक तौर पर में किसी प्रकार का कष्ट भी आपको हो सकता है, इसकी संभावना है। धन का कुछ नुकसान भी हो सकता है। नदी नाला तालाब पोखर से बच करके रहने की कोशिश करें, क्योंकि उससे आपको खतरा है। चोट वगैरह लगने की भी शंका जो है थोड़ी सी दिखाई दे रही है। कुंडली के अष्टम भाव में बैठने के कारण देवी और सज्जनों, चंद्रमा के इस समय में आप किसी विकार से ग्रस्त हो सकते हैं, किसी विकार से आप परेशान भी हो सकते हैं। प्रमेह रोग जिनको है वो लोग थोड़े से ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। कफ का परेशानी भी हो सकता है। काम वासना की अधिकता इस समय में आपके मन में हो सकती है। बिजनेस व्यापार से भी कुछ लाभ मिलेगा। वाचाल प्रकृति के हो सकते हैं। इस समय में आप बोल ज़्यादा सकते हैं और स्वाभिमानी भी बने रहेंगे। अपने आप में जो है सो एक रुतबा बना करके रखेंगे। किसी बंधन से दुखी हो सकते हैं एवं किसी प्रति ईर्ष्या भी आपके मन में जागृत जो है सो हो सकती है। देवी और सज्जनों, वृश्चिक के बाद अब बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों की, हे धनु राशि के जातक, इस समय में आप सभ्य व्यक्ति के तौर पर में सामने आएंगे और एक सभ्य व्यक्ति ही बने रहेंगे। आपका पैसेंस लेवल, आपका धैर्य इस समय में बहुत अच्छा रहेगा। एक नेता का जो गुण होता है, एक लीडरशिप क्वालिटी जो होती है, वो आप में जो है इस समय नजर आएगी। एक अच्छे विचारक के तौर पर में आप जाने जा सकते हैं। आप एक प्रवासी के तौर पर में जाने जा सकते हैं। जल यात्रा करने की इच्छा आपके मन में जो है सुजागृत हो सकती है। और आपको बता दूं कि आपके मन में कुछ अहंकार भी प्रवेश कर सकता है। बिजनेस व्यापार बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वकील वर्ग के लोगों के लिए जो है सो समय काफ़ी बढ़िया है। वकालत आपका
इस समय में अच्छा खासा चल सकता है। आपकी कीर्ति में वृद्धि होगी, आपका स्वभाव शीतल रहेगा एवं स्फूर्तिवान बने रहेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पे है, जिसके कारण से बिजनेस व्यापार अच्छा कर पाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ मामलों में शौकीन हो सकते हैं लेकिन कंजूस भी रहेंगे और स्त्रियों की तरफ आपका कुछ रुझान ज़्यादा रह सकता है। ये देवी और सज्जनों, धनु के बाद अब बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि छठे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको कफ का रोगी बना सकता है। कफ की तरफ जो है सो आपको नुकसान हो सकता है। जान को रिस्क पर में लेकर के कोई काम नहीं करे तो बढ़िया है। आपकी आसक्ति किसी की तरफ हो सकती है, स्वभाव खर्चीला इस समय में हो सकता है। आंख से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है और भाइयों का सुख भी हल्का फुल्का मिल सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि शत्रु के कारण किसी न किसी कारणवश आप धन खर्च कर सकते हैं, आप चिंतित रह सकते हैं। इस समय में आपका वक्त जो है सो चिंता में बीत सकता है। राजाओं से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी एवं जीवन में अंतिम समय जो है सो आपका सुखी भरा हो सकता है। यानी कि इस समय का तीसरा दिन यानी कि 27 तारीख के बाद और 28 तारीख तक का समय थोड़ा ज़्यादा सुखमय जो है सो हो सकता है। मकर के बाद अब बात करेंगे कुंभ राशि की। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या फल आपके ऊपर में देने वाला है, जरा उसको भी श्रवण कीजिए। पंचम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपका स्वभाव थोड़ा सा चंचल रहेगा और आप कन्या संतान अगर आपके पास में है तो आपको उसका विशेष सुख मिलेगा। सदाचार का पालन करेंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी इन सब से कहीं से कुछ आपको अचानक से धन का लाभ मिल सकता है और स्वभाव आपका क्षमाशील बना रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पे है, जो ये दर्शाता है कि इस समय में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप कुशल व्यवसायी निश्चित तौर पे बन सकते हैं। अधिक अगर कन्या संतान ज़्यादा है, अधिक है, तो आपको उसका ज़्यादा सुख मिलेगा। मित्रों से भी आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, यहाँ से कुंभ के बाद अब राशि चक्र के अंतिम राशि की तरफ चलेंगे, सीधा मीन की ओर रुख करेंगे। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है चतुर्थ भाव में चंद्रमा का मीन राशि वालों के लिए प्रवेश है, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों के दान करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। मीन राशि वाले इस समय में दान पुण्य आप खूब करेंगे, इसके कारण से मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, आपके सुख में वृद्धि होगी, आपका स्वभाव जो है सो उदार बना रहेगा। रोग रहित इस समय में रहेंगे। रोगों का जो है सो अगर आप पे प्रकोप है तो उससे आपको राहत मिलेगा। राग द्वेष से वर्जित रहेंगे। किसान वर्ग के लोगों के लिए समय बढ़िया है। जिसका विवाह हो चुका है उसको भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। जलजीवी के तरफ आपका आकर्षण बन सकता है और आप काफ़ी बुद्धिमान इस समय में बने रह सकते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव में, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों की पशु बिजनेस व्यवसाय बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपका मन जो है सो अपने धर्म से किसी दूसरे धर्म की तरफ जा सकता है। पिता से विरोध हो सकता है और स्वभाव आपका थोड़ा सा चिड़चिड़ा जो है सो हो सकता है। तो देवी और सज्जनों, यही जो है सो मेष से लेकर के मीन तक की कहानी थी, जो हमने आपको सुनाने का प्रयत्न किया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। लेकिन जो लोग अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार जानना चाहते हैं, उनके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना है। आपको सही और उचित जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।